हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है एक प्लांट सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल। तो यहाँ पे हम प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो हमने देखा था कि वो बहुत ही स्मॉलर इन साइज़ होता है, अबाउट 0.1 to 5 माइक्रोमीटर इन साइज़ होता है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो साइज़ जो होता है वो कंपेरेटिवली लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। तो इसका जो साइज़ होता है दैट इज़ अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है दैट इज़ अबाउट 5 to 100 माइक्रोमीटर, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली वो लार्जर इन साइज़ है। देन हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो वन एनवेलप सिस्टम होता है, मीन्स व्हाट, वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। जो उसका जो टोटल जो सेल होता है दैट इज कवर्ड बाय अ सिंगल एनवेलप। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, दिस इज टू एनवेलप सिस्टम, मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो होता है ओवरऑली जो प्लांट सेल होता है दैट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड फर्दर उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो अपने अपने ओन सराउंडिंग्स के थ्रू वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू वो सराउंडेड होकर प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनका खुद का एक मेम्ब्रेन होता है, साथ ही साथ ओवरऑली जो सेल होता है उसका एक अनदर कवरिंग होता है। दैट्स व्हाई द यूकैरियोटिक सेल्स आर टू एनवेलप सिस्टम। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो था वो क्या था, वन एनवेलप सिस्टम था। द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक सेल का, दैट कि इसके केस में जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ द जो हमारी आल्जी फंजाई वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे जो हमारा फ्लैजिला जो प्रेजेंट होगा वो फ्लैजिला क्या होता है यहाँ पे 11 स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, जो फ्लैजिला प्रेजेंट था वो सिंगल स्ट्रैंडेड था। लेकिन यूकैरियोटिक में जो फ्लैजिला जो प्रेजेंट होगा दैट इज 11 स्ट्रैंडेड एंड वो फर्दर क्या होता है, एक्सोनिम एंड सीथ के थ्रू वो डिफ्रेंशिएटेड होकर प्रेजेंट रहता है फ्लैजिला इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देन मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोइड मीन्स वहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है विदाउट हैविंग एनी कवरिंग। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस, जो कि एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। इसमें इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलॉस भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। सो ये ओवरऑली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज कि यहाँ पे जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वहाँ पे म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होता है। मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है वहाँ पे क्या होता है, म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसका जो सेल वॉल जो होता है वहाँ पे म्यूरामिक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे, बहुत ही मजेदार पॉइंट्स है, इनको याद रखना बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया है, उसके बारे में नॉलेज है, तो उसका जस्ट अपोजिट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो आप उससे बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, ये सारे डिफ्रेंशिएशन को याद कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, डीएनए जो प्रेजेंट होता है दैट इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। द नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा यूकैरियोटिक सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है दैट इज दैट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मोस्ट ऑफ द डीएनए जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल वो इनसाइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वो इधर उधर स्कैटर्ड होके प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, जो डीएनए जो था वो ओपनली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, क्योंकि वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट था, वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस
प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में न्यूक्लियर मतलब डीएनए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। देन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल क्या था, जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन था वो दोनों प्रोसेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म एग्जीक्यूट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में एग्जीक्यूट होता है। मीन्स व्हाट, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है दैट इज परफॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है दैट इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक यूकैरियोटिक सेल का। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है दैट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सो ट्रांसलेशन जो है एक मेन प्रोसेस है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो वही ट्रांसलेशन प्रोसेस जस्ट बिकॉज साइटोप्लाज्म में होता है, दैट्स वाई प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो भी कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देन मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होकर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ साथ वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है दैट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइक्लोसिस प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के केस में एब्सेंट था। तो साइक्लोसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जितने भी कंटेंट्स हमारे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक सर्कुलर मोशन में वो रोटेट करते हैं इनसाइड द सेल। मीन्स साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो सर्कुलर मोशन में यहाँ पे रोटेट करेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइक्लोसिस, जो कि क्या होता है यूकैरियोटिक सेल का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। देन नेक्स्ट जो होता है इनके सब यूकैरियोटिक सेल जो राइबोसोम्स जो होते हैं 2080s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, जो राइबोसोम होता है दैट इज अबाउट 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ 80s टाइप। तो वहाँ पे था 70, यहाँ पे है हमारा 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। देन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक यूकैरियोटिक सेल का, दैट इज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के केस में एब्सेंट था। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं था, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं था, वहाँ पे हमारे प्लास्टिड्स नहीं थे, माइक्रोट्यूबल्स नहीं थे। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होता है, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मीन्स प्लांट सेल में भी वो प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक हमारे यूकैरियोटिक सेल का, दैट यहाँ पे जो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड्स मीन्स दीज आर द ग्रीन पिगमेंट स्ट्रक्चर जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, और वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है इनसाइड द प्लांट सेल। तो यहाँ पे जो थाइलाकॉइड्स जो होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है एक यूकैरियोटिक सेल का, दैट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, मीन्स इसका जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो मोर देन 1 क्रोमोसोम क्या करता है, कैरी करता है। तो ये था ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है डायग्राम एक प्लांट सेल का। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल को मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो कवरिंग वाला पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। सेल वॉल के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक और अनदर कवरिंग प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल लैमेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट जो होता है दैट इज द सेल वॉल। देन नेक्स्ट उसके अंदर में क्या होता है, एक मिडिल लेयर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द मिडिल लैमेला, एंड उसके इनर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया है, दिस इज द इनर मोस्ट
मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल विच इज कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद ये मेम्ब्रेन कवरिंग जाने के बाद ये फर्दर जो यहाँ पे रिमेनिंग कंटेंट जो है इसको ओवरऑली हम बोलेंगे साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म यहाँ पे मैंने डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स ड्रॉ किया है। ये जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे मैंने बंच ऑफ थाइलाकॉइड्स ड्रॉ किया है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर प्रेजेंट है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। देन नेक्स्ट जो यहाँ पे प्रेजेंट है मैंने ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल को। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कवरिंग जो है प्लांट सेल का उसके बीच में क्या होता है इंटरकनेक्शन होता है दूसरे सेल के साथ, और वो इंटरकनेक्शन वाले पोर्शन को मीन्स यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक अनदर एडजेसेंट प्लांट सेल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये दोनों सेल्स के बीच में क्या होता है एक पाथवे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस इंटरमीडिएट पाथवे को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। इसी गैप के थ्रू क्या होता है दोनों एडजेसेंट सेल में न्यूट्रिएंट्स और हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। देन नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस इज द वैक्यूल जिसके अंदर के कंटेंट को हम बोलेंगे सेल सेप एंड इसकी कवरिंग को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल का जो कवरिंग जो होता है दैट इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट एंड उसका जो कंटेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल सेप। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है हमारे यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक अनदर मतलब यहाँ पे मैंने एक पैरेलली यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन ये है कि इनके सब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होके नहीं होते हैं दैट्स वाई दीज आर स्मूथ इन नेचर। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है राइबोसोम्स एसोसिएटेड होके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन यहाँ पे प्रेजेंट है एमाइलोप्लास्ट, ये वन टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है जो कि क्या होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द एमाइलोप्लास्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है। देन जैसा कि मैंने बोला था इनके सब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द न्यूक्लियस, ओवरऑली ये हमारा न्यूक्लियस पोर्शन, और ये जो कवरिंग जो है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है ये मैंने एक डेंस स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है। सो दिस इज द न्यूक्लियोलस, और ये जो कंटेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म, जहाँ पे हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये ओवरऑली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब को हम ओवरऑली बोलेंगे न्यूक्लियस। देन यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो कि प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियस। So these are all about the cell organelles, और we can say this is the ultra structure of a plant cell जो कि मैंने यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ किया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं इनसाइड द प्लांट सेल प्रेजेंट होते हैं।